अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारे किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस बात का खुलासा करने वाला हूँ कि क्या आर्मी के मेडिकल में आपके कपड़े उतारे लिए जाएंगे। कपड़े तो आप उतारते हो भैया, क्या आपसे शलवार उतरवाई जाएगी? इस बात का आज मैं आपके साथ खुलासा करने वाला हूं। कितनी सच्चाई है इस बात की डिटेल में बताऊंगा। हालांकि इस टॉपिक पे कोई भी डिटेल में वीडियो नहीं बनाता इस तरह फेस में सामने आके, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये एक गिफ्ट समझ लें। सर फायदे में जाएंगे, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फायदे में जाएंगे। तो बात करते हैं मेडिकल की। आपका मेडिकल आर्मी में होगा, और जैसे कि आपको पता है कि आर्मी में बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल होता है। पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, मेडिकल में बना चुका हूँ, और ये दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, क्या आपकी सलवार उतरवाई जाएगी भैया? तो इसका जवाब सुनिए ज़रा। इसका जवाब है यस, उतरवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी से आप बेक नहीं करें। प्रोसेस क्या होता है उतरवाने का, वो भी जरा सुने, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। हालांकि होता कुछ ऐसा है कि जब बंदा ये टेस्ट दे के आता है तो ये बातें वहीं पे भूल जाता है, किसी को बताता नहीं है। लेकिन आप जब जा रहे हो टेस्ट देने तो आपके माइंड में ये इल्म होना चाहिए कि इस तरह हमारे साथ होगा। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप इतने अच्छे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब का, क्योंकि मुझे पता होता है कि आप कर लेते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। तो बात करते हैं कि आप मेडिकल देने जाते हो, आपको मैसेज आया होता है मेडिकल का, मेडिकल देने जाते हो। वहाँ पे आपको बोलते हैं कि अपनी खमीस उतारो, खमीस उतारते हो। फिर आपको बोलेंगे अपनी बनियान उतारो, बनियान उतारते हो। उसके बाद वो जो भी हल्की फुल्की मेडिकल है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो सब आपके साथ होगा। आपका हाथ से चेक करेंगे, पाँव चेक करेंगे, आपका मुंह चेक करेंगे, आपकी आईज चेक करेंगे। ये सब चेक करने के बाद एक मेन चीज आती है। वो क्या? एक बड़ा हॉल होता है, बंद होता है चारों तरफ से, उसका रूम का दरवाजा भी बंद होता है। आर्मी वाले बोलते हैं कि भैया देखो, आप लोग ये करने के बाद उस रूम के अंदर चले जाना। अब क्यों जाना, ये बात वो वहीं पे नहीं बताते सब लोगों के सामने। जब मैं गया था तो हुआ कुछ यूं था कि उन्होंने आइज वगैरह ये टेस्ट सारा उन्होंने चेक किया। उसके बाद गया, उन्होंने बोला कि आप सब लोग उस हॉल के अंदर जाओ, उस हॉल के अंदर इंटर हो जाओ। कमीज आपकी यहीं पड़ी रहे, कमीज आप अंदर नहीं लेके जाओ, बनियान के बगैर, कमीज के बगैर उस हॉल के अंदर जाओ। अब हम लोगों को क्या पता कि उस हाल के अंदर क्या होना है भाई हमारे साथ। हमने कहा, सब लोगों ने चलो भाई चलो चलते हैं, क्या है हाल में, देखते हैं ऐसा क्या है, क्या करेंगे। अब जब वहां पे हम हाल के अंदर इंटर हुए तो मुझसे पहले काफी लोग बैठे हुए थे वहां पे, जो उन्होंने आर्मी वालों ने कहा था ना कि आप सब लोग जाना, तो मुझसे पहले भी थे, बैठे हुए थे नीचे, क्योंकि वहां पे कोई कुर्सी वुर्सी कुछ भी नहीं था। मैं भी जाके बैठ गया। अब मेरे पास में एक और बंदा बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा, भाई साहब यहाँ पे क्या होना है? तो उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होना है कभी। हाँ, क्योंकि हमसे पहले जो अंदर से बाहर निकले थे, हमसे पहले जब हम बाहर दूसरा टेस्ट करवा रहे थे, दूसरी चेकअप करवा रहे थे, तो जो अंदर गए थे वो जब बाहर निकले थे, उनका मुंह जो था वो नीचे था, उनका सर जो था नीचे था, वो नीचे देखते देखते चले गए। हमको थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि कुछ अंदर गड़बड़ है भैया, ये लोग बताना नहीं चाहते। उन लोगों ने बताया भी नहीं किसी को। तो हम बैठे हुए थे।
अब वहां पे भैया एक आर्मी ऑफिसर आता है, दरवाजा करता है बंद करने के बाद उसको लॉक करता है टिक। अब हम बोलेंगे भैया इधर मार पड़ने वाली है क्या हमको, क्योंकि एसएसजी में ऐसा होता है ना कि आपको ट्रेनिंग के दौरान मारते हैं। वो आपको इसलिए मारते हैं क्योंकि अगर आप दुश्मनों के हाथ लग जाओ कभी तो आपको इतनी मार पड़े तो आप उनके मिशनों का पर्दाफाश ना कर दो, इसलिए वो मारते हैं आपको। तो हमने सोचा कि हमको भी मार पड़ने वाली है शायद, क्योंकि कपड़े वपड़े उतरे हुए थे। लेकिन उस आर्मी के ऑफिसर के हाथ में एक बड़ी सी लाइट थी, जो वो जंगल लेके जाते हैं ना, वो लाइट थी। हमने सोचा ये लाइट क्यों लेके आया है ससुरा। अब लाइट लेके आया। अब वहां पे हम बैठे हुए थे, काफी लोग थे उस बड़े हाल में। तो उन्होंने कहा कि बात सुनो मेरी, अभी मैं जो बोलूं ध्यान से सुनना, बाद में ये मत बोलना कि मौका नहीं मिला या हमने सुना नहीं, सही है। तो हमने बोला ठीक है भाई, सुनते हैं क्या बोलता है। उन्होंने कहा कि देखो अभी आप लोगों का यहाँ पे चेकअप होगा। वो कौन सा चेकअप होगा बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देखो इस कमरे की लाइट्स जो हैं सारी ऑफ की जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा। आपने क्या करना है, जब हम आपको बोलें कि गो, तो आप सब लोगों ने अपनी अपनी सलवार खोल देनी है गो पे। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सुनो, उससे पहले आप सब लोगों ने आंखें बंद करनी है। अब बोलने से थोड़ा ही हो जाता है। आपने कहा किसी ने खोल ली तो देख लिया कुछ तो हमारा इज्जत मतलब लूट लिया है, तो इस तरह नहीं। उन्होंने कहा किसी ने अगर आंख खोल ली तो उसके साथ वो किया जाएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसको नंगा करके बाहर हम ले जाएंगे, पूरे लोगों के सामने उसको बीच मैदान पे बिठाएंगे। हमने कहा ये क्या हो रहा है बिड़ू, ये तो मामला जरा सीरियस हो गया यहाँ पे। इसलिए आंख किसी ने नहीं खोली। क्लियर? सब लोगों ने कहा यस। आवाज नहीं सुनी मैंने, क्लियर? सब लोगों ने अब जोर से कहा यस। तो दोबारा बता देता हूं, अगर किसी ने गलती से भी आंख खोली तो उसको ऐसे नंगा करके बाहर मैदान में ले जाएगा। बाद में हम लोगों को मत बोलना, आप लोग हमें मजबूर मत करना। इस बार मैं समझ गया था कि अब भी कोई आंख नहीं खोलेगा, क्योंकि उसने डर ऐसा पैदा किया हुआ था ना कैंडिडेट्स के ऊपर। तो जरा आप भी सोचे कि आपके साथ अगर ऐसा हो, बाहर हजारों बंदे थे, ये तो हम हाल में थे, बाहर हजारों थे, यहाँ पे कुछ 40-50 हो गए भैया। तो लाख, दरवाजा भी लाख था, लाइट्स भी सारी ऑफ कर दी गई। सब लोगों के अंदर डर था। अब सबसे पहले उन्होंने कहा रेडी हो जाओ। रेडी से मुराद अपने शलवार पे हाथ डाल दो। अब सब लोगों ने अपने शलवार पे हाथ डाल दिया। अब जैसे ही हम गो बोले आपकी शलवार नीचे होनी चाहिए। हमने हंसी बहुत आ रही है, माफ करना जरा। अभी उन्होंने बोला कि जैसे ही गो बोले सबकी सलवार नीचे होनी चाहिए। समझ गए सब लोग? तो हमने कहा ठीक है, हो जाएगी नीचे, नो टेंशन सर। उसके बाद उन्होंने कहा जब नीचे सलवार हो जाए तो जब हम दोबारा गो बोले, 3 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, दोबारा गो बोले, आपने नीचे की तरफ झुकना है। हमने बोला भैया मामला इधर कुछ हो रहा है ना, अभी हमें डाउट हो रहा है, अभी कुछ होगा। उन्होंने बोला नीचे की तरफ झुकना है आपने। उधर एक आर्मी का बंदा आया, कैसे झुकना है उसको बोला, उसने हमें झुक के दिखाया, इस तरफ और इस तरह आपने झुकना है। दूसरी बार गो बोलने पर ठीक हो गया। हमने कहा ठीक है सर। तो लाइट्स ऑफ कर दी गई और उसके हाथ में जो लाइट लेके आया था ना भैया, हमें तब मालूम हुआ कि ये लाइट क्यों लेके आया है ससुरा। पहले जो लेके आया था तब हमें पता नहीं था, तब हमें मालूम हुआ कि लाइट्स क्यों लेके आया है।
तो वो लाइट्स ऑफ कर दी गई, उसने अपनी टार्च को ऑन किया। उसके बाद जो हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आंखें बंद थी भैया, और सब लोगों की आंखें भी बंद थी। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट हुए तो हम फारिग हो गए। 5 मिनट के बाद उसने दोबारा कहा गो। हम सब लोग झुक गए, बाकी झुके नहीं झुके हमें नहीं पता, लेकिन मैं झुक गया था भैया। अंदर की बात है, शर्म भी आ रही है बताने में, लेकिन आप सब्सक्राइबर हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उसने उस लाइट्स के ज़रिए चेक किया और कहा कि अब पहन लो। तो हमने पहन ली। उस वक्त लाइट्स ऑफ थी और सलवार पहनते वक्त भी उसने कहा था कि आंखें नहीं खोलनी, बगैर आंखें खोले अपनी सलवार को ऊपर कर लेना। अब किसी का नाड़ा निकल जाए सलवार से तो वो बेटा गया, फिर वो सलवार ऊपर करने में लग जाए, बाकियों की आंखें खुल जाए, उसकी इज्जत नीलाम हो गई। ऐसा नहीं करना, इस तरह नीचे करना है ताकि ऊपर भी हो सके। सही है। तो ये चेक होता है। बाज लोग बोलते हैं कि नहीं होता, वो चेक नहीं करते, होता है। अगर आपको इस चीज को नहीं करवाना तो आप यहां से ही नहीं जाएं वहां पे। ये आपका वहीं पे मेडिकल सेंटर वाले लेंगे। आपको जो इनिशियल मेडिकल होता है, बड़ा मेडिकल होता है, उससे पहले सेंटर पे जो मेडिकल होता है वहां पे वो आर्मी वाले लेंगे। आपको नहीं करवानी, आपको पसंद नहीं तो आप नहीं जाएं, लेकिन आपके साथ ये होगा। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।